नमस्कार, मैं हूं प्रियतम। स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राइवल वर्ल्ड। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो रियल एक्सपीरियंस, वो रियल अनुभव जो कि मुझे परसों की ड्यूटी में मुझे प्राप्त हुआ। और वो रियल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारी चैनल पे पहली दफ़ा है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो ये जो एक्सपीरियंस है, अगर इस एक्सपीरियंस को आपने जान लिया और मैंने क्या एक्शन लिया, तो अगर आपने इस चीज़ को जान लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे आने वाली इस तरह की जो परेशानी आपके ड्यूटी में अगर होती है तो उसको आप इजीली वे में टैकल कर सकते हैं, इजीली वे में हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ब्रीफ में कि हुआ क्या था उस दिन। तो ये बात है परसों की, परसों यानी कि 18 तारीख की। आज 20 हो गया, तो परसों 18 जुलाई की बात है और मैं डाउन डायरेक्शन में जा रहा था। हमारी गाड़ी बिल्कुल अच्छी जा रही थी, थर्ड लाइन से जा रही थी। थर्ड लाइन कहने का मतलब है कि दो लाइनें होती है, एक होती है अप लाइन और दूसरा होता है डाउन लाइन। तो इसके अलावा भी एक लाइन और होता है थर्ड लाइन, जिसको जॉइंट लाइन भी कहा जाता है। हमारे तरफ जॉइंट लाइन कहा जाता है। जॉइंट लाइन इसलिए कहा जाता है कि उसमें कुछ फिक्स नहीं होता है। उस लाइन में जो थर्ड लाइन जो होता है उसमें अप में भी गाड़ी आ सकती है, डाउन में भी गाड़ी जा सकती है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है थर्ड जॉइंट लाइन। समझ गए कि थर्ड जॉइंट लाइन क्या होता है? तो ये होता है। तो हमारी गाड़ी जो थी थर्ड लाइन से जा रही थी, बिल्कुल मस्त मक्खन की तरह जा रही थी। अचानक एक स्टेशन था बागडीही। बागडीही स्टेशन में हमारी गाड़ी लगभग घुस गई थी। मतलब गाड़ी का 75% हिस्सा जो है लाइन नंबर 5 में घुस गई थी, लेकिन फाउलिंग अभी क्लियर नहीं हुआ था। और हमारा जो लास्ट व्हीकल था यानी कि ब्रेक वैन, मैं तो ब्रेक वैन में मौजूद था, तो हमारा जो ब्रेक वैन है ये फाउलिंग मार्क क्लियर करने से पहले ही खड़ा हो गया, अचानक खड़ा हो गया। मैं वॉकी टॉकी से बोला लोको पायलट को कि और गाड़ी को खींचिए, फॉलिंग अभी जाम है। मैंने बोला कि गाड़ी को खींचिए, फॉलिंग जाम है, अगर फॉलिंग क्लियर नहीं होगा तो और भी कोई ऑपरेशन हो नहीं पाएगा। तो उधर से लोको पायलट का कुछ जवाब नहीं आया। कुछ देर के बाद जवाब आता है उधर से कि इंजन का जो प्रेशर है वो लगभग 2 केजी या 3 केजी के आसपास आ गया है। मतलब प्रेशर ड्रॉप हो गया है। प्रेशर ड्रॉप होने का मतलब है कि नॉर्मल जो होता है इंजन में जो प्रेशर होता है वो 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ये। और ये जो प्रेशर क्रिएट करने का जो टाइम होता है, ये प्रेशर जो जनरेट करने का जो काम होता है वो इंजन का होता है। यानी कि इंजन जो होता है प्रेशर को जनरेट करते हैं। अब सपोज ये जो आपका एयर प्रेशर जो होता है वो क्लोज सर्किट में बहता है। क्लोज सर्किट कहने का मतलब है कि आप इंजन को जब गौर से देखेंगे तो इंजन में आगे और पीछे दोनों तरफ क्या होता है, एंगल कॉक होता है। एंगल कॉक में क्या लगे होते हैं, होज पाइप लगे होते हैं। अब वो जो होज पाइप होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बीपी यानी कि ब्रेक पावर और दूसरा होता है एफपी, वो होता है फीड पाइप, है ना, ब्रेक पाइप और फीड पाइप। तो क्या होना चाहिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एयर फ्लो जो होता है, एयर प्रेशर का जो फ्लो होता है वो क्लोज सर्किट में होता है और वो इंजन टू लास्ट व्हीकल। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सर्किट को क्लोज करने के लिए ये इंजन का आगे वाला जो होज पाइप होगा, जो ब्रेक पाइप होगा, उसका एंगल कॉक किस कंडीशन में होना चाहिए, बंद होना चाहिए। नहीं तो फिर इस इंजन का प्रेशर इधर आना शुरू हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए कि इंजन का जो एंगल कॉक होगा ये सामने वाला वो बंद होना चाहिए। यानी कि इस इंजन का जो एयर प्रेशर है इस डायरेक्शन में बहेगा, यानी कि वैगन के थ्रू होते हुए ये वो जो एयर प्रेशर है कहां तक पहुंचेगा, ब्रेक वैन। और ब्रेक वैन का जो लास्ट वाला जो एंगल कॉक होगा यानी कि फीड पाइप और ये ब्रेक पाइप वाला जो एंगल कॉक होगा वो किस कंडीशन में होना चाहिए, बंद कंडीशन में होना चाहिए। तब जा करके आपका प्रेशर क्या होगा, आपका ब्रेक वैन में जो कि नॉर्मल जो आपका बीपी होता है वो 4.8 केजी होता है, ये नॉर्मल होता है। या फिर कभी कभी इससे 1 पॉइंट कम भी होता है, 4.7। तो 4.7 भी है तो उस कंडीशन में भी गाड़ियां जाती है। हाँ, तो जो कि नॉर्मल जो है आपका इंजन का जो प्रेशर होगा वो 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ये ब्रेक वैन का यानी कि लास्ट व्हीकल का होता है कितना, 4.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अचानक से वॉकी टॉकी पे जो हमारे लोको पायलट थे उन्होंने मुझे बताया कि इंजन में प्रेशर ड्रॉप हुआ है, यानी कि जो नॉर्मल जो प्रेशर होता है 5 केजी उससे नीचे हो गया, 2.5 केजी हो गया, 3 केजी हो गया, ऐसा हो गया और गाड़ी अचानक खड़ी हो गई। तो खड़ी क्यों हो गई, जैसे ही आपका प्रेशर
ड्रॉप होगा यानी कि 5 केजी से नीचे आएगा तो क्या होगा, आपके गाड़ी में, आपके वैगन में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तो हमारी गाड़ी खड़ी हो गई। तब हमारे लोको पायलट ने जब मुझे बताया कि प्रेशर ड्रॉप हुआ है, तब मैं अपना ब्रेक वैन का जो ब्रेक वैन में जो मैंने गेज, प्रेशर गेज जो लगा के रखा हुआ था, वो बेसिकली वो क्या था कि जो ब्रेक वैन का जो गेट था उससे छिपा हुआ था, तो हमारी नज़र वहाँ पे नहीं गई। तो जब हमारे लोको पायलट, और इतना करने में लगभग 30 सेकंड का समय लग गया। मैं सोचता रह गया कि हो सकता है कि गाड़ी अभी मतलब स्टार्टर पहुंचने वाली होगी, तो जो लोको पायलट है पहले पहले मतलब गाड़ी को कंट्रोल करते हुए फॉलिंग को क्लियर करवाएंगे। तो इस लिहाज से मैं सोचता रह गया और 30 सेकंड का टाइम लगभग ऐसे निकल गया। और उस 30 सेकंड के बाद जब उन्होंने बोला कि प्रेशर ड्रॉप हुआ है, तब जाकर के आपने प्रेशर गेज में जब मैं देखता हूं तो ब्रेक वैन में जो प्रेशर था बिल्कुल जीरो था। वो बिल्कुल जीरो इसलिए कि गाड़ी क्या हो गई थी, अनकपल हो गई थी। तो गाड़ी का जो प्रेशर जो प्रेशर आने का जो सोर्स था वो तो खत्म हो गया था। इंजन में तो प्रेशर रहेगा क्योंकि इंजन तरफ से क्या हो रहा है, प्रेशर का जनरेशन हो रहा है, प्रेशर को जनरेट किया जा रहा है। तो भले क्या होगा कि इंजन में 5 केजी का प्रेशर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो गया है। यहाँ पे जो एंगल कॉक था, ये जो होज पाइप है जो आपका ये ब्रेक पाइप वाला बीपी वाला, वो क्या हो गया, ओपन हो गया, खुल गया है। तो प्रेशर तो इधर से जनरेट हो रहा है, लेकिन वो प्रेशर यहाँ से क्या हो जा रहा है, बाहर वायुमंडल में निकल जा रहा है। तो जिसके चलते क्या हो रहा है कि इंजन में प्रेशर ड्रॉप हुआ है और इधर जीरो हो गया, क्योंकि इसका सोर्स तो मिल नहीं रहा है। तो ये जीरो हो गया और गाड़ी हमारी अचानक से खड़ी हो गई। मैंने आनंद फानंद में क्या किया कि अपना जो ये ब्रेक वैन का जो हैंड ब्रेक था उसको लगा दिया। लगाने के बाद तुरंत मैं निकल पड़ा। मैं समझ गया था कि हमारी गाड़ी क्या हो गई है, अनकपल हो गई है या फिर पार्ट हो गई है, जो भी है। तो मैं तुरंत निकला और जैसे ही निकला तो लगभग ये ब्रेक वैन से 15वां वैगन, तो ब्रेक वैन से जो 15वां और 16वां वैगन था वो क्या हो गया था, इस तरीके से कपल हो गया, अनकपल हो गया था मतलब। और लगभग एक वैगन का डिस्टेंस मेंटेन करके ये गाड़ी जो था, मतलब आगे वाला जो पोर्शन था वो एक वैगन का डिस्टेंस मेंटेन करके गाड़ी खड़ी हो गई थी और हमारी गाड़ी इधर खड़ी हो गई थी। और उस समय फॉलिंग भी जाम हो गया था। और जो हमारे उस समय ऑन ड्यूटी जो एसएम थे वो वॉकी टॉकी पे बोलने लगे, क्या हुआ। मैंने बोला कि जाकर के मैं देखता हूँ क्या हुआ। और ऑन द स्पॉट जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने उनको बताया कि गाड़ी अनकपल हो चुकी है, इसको कपल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब सिंपल सी बात है। अब जैसे ही आप ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं, अब देखिए जैसे ही गाड़ी आपकी अनकपल होगी या फिर पार्ट होगी, तो आप चूंकि आपका तो लास्ट व्हीकल इधर है, तो आप लास्ट व्हीकल से इंजन तरफ आएंगे और जो आपके असिस्टेंट लोको पायलट होंगे वो इंजन से ब्रेक वैन की तरफ आएंगे। क्योंकि जिनका नजदीक होगा, अगर सपोज कि अगर इंजन से 5वां वैगन होगा या फिर इंजन से 10वां वैगन होगा, तो वो क्या करेंगे, फट से क्या करेंगे, पहले ये जो आपका एयर फ्लो का जो ये सर्किट है, यानी कि जो आपका ब्रेक प्रेशर जो क्रिएट होने का जो सर्किट होता है उसको बंद करेंगे। यानी कि यहाँ से तो प्रेशर निकलते रहेगा, तो इसके एंगल कॉक को हम बंद करेंगे तो पहले इस वाले पार्ट में 5 केजी का प्रेशर आ जाएगा। तो जो भी पहले पहुंचेंगे, तो एक्चुअली क्या था कि मेरा था ब्रेक वैन से 15वां वैगन, तो मैं जल्दी पहुंच गया और जल्दी पहुंच करके फट से इस वाले एंगल कॉक को जहां से, और वो आपको मालूम चल जाएगा जैसे ही आप ऑन द स्पॉट जहां पे गाड़ी आपका अनकपल हुआ है जिस वैगन के पास, तो वहां पे जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। क्योंकि ये जो एयर फ्लो होता है ना, ये बहुत आवाज करता है, फाय फाय आवाज करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पहुंच के आपको क्या करना है, इस ये वाले एंगल कॉक को, जो आपका बीपी का जो एंगल कॉक होगा उसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। अगर आपकी गाड़ी ट्विन पाइप में है तो बीपी और एफपी दोनों का एंगल कॉक क्या कर देना है, बंद कर देना है। बंद करने के बाद क्या होगा कि आपके फर्स्ट वाले पार्ट में 5 केजी का प्रेशर आ जाएगा। और 5 केजी का जब प्रेशर आ जाएगा तो फिर आप अपने लोको पायलट से बात करके उनको बोलिएगा गाड़ी को धीरे धीरे बैक करने के लिए, यानी कि कपलिंग देने का जो स्पीड होता है, मतलब 5 से 6 ऐसे 3 4 5 का स्पीड में आप धीरे धीरे उनको बोलेंगे कि कपलिंग दीजिए, मतलब मिलाइए। तो फर्स्ट पार्ट को सेकंड वाले पार्ट से मिलाना है और ये दोनों सीबीसी खुला होना चाहिए। और धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद पाइप को फिर से आपको कपल करना पड़ेगा। और जैसे ही मिलाएंगे दोनों पार्ट को, तो एक बार टेस्टिंग करके आगे थोड़ा खींच करके देख लेना कि कपलिंग जो होता है सही से मतलब फिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ है, देखना है। और उसके बाद पाइप को कपल कर देना है। कपल करने के बाद प्रेशर को खोल देना है ना, प्रेशर को खोल देना है। अब प्रेशर को खोल देना है, उसके बाद आपका 5 केजी का प्रेशर आपका ब्रेक वैन में आ जाएगा।
आने के बाद फिर मैंने क्या किया, जब मेरा ये ब्रेक वैन में जब 5 kg का प्रेशर, सॉरी 4.8 kg का, जो कि उसका नॉर्मल प्रेशर है, 4.8 kg का प्रेशर जैसे ही मेरा ब्रेक वैन में आ गया, फिर मैं लोको पायलट को बोला धीरे धीरे हमारी गाड़ी जो है फॉलिंग जो था उसको क्लियर किया। क्लियर करने के बाद ऑन ड्यूटी एसएम को मैंने बताया। और हाँ, जब भी इस तरह का घटना जब भी आपके साथ होगा तो क्या क्या एक्शन लेना है वो मैंने बता दिया कि जैसे ही आपकी गाड़ी अनकपल होती है तो पहले फट से क्या करना है कि आपको ब्रेक पैड में हैंड ब्रेक लगा देना है। उसके बाद जल्दी से आपको एक्शन लेना है और निकल पड़ना है। जो भी आपका ऑन द स्पॉट है, जो भी आपका स्पॉट है जहाँ पे आपका गाड़ी पार्ट हुआ है या फिर अनकपल हुआ है, तो वहाँ पे सबसे पहले पहुँच के गाड़ी को कपल करवाना है। और सबसे पहले कपल कैसे करवाएंगे, इसका एंगल को उसको बंद करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट में प्रेशर आ जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे कपलिंग करके गाड़ी को मिला देना है। हाँ, अब ये बात है कि जब भी इस तरह का वारदात होगा या फिर जब भी इस तरह का मतलब घटना घटित होगा तो सबसे पहले आपको आपकी गाड़ी जितने बजे रुकी तो सबसे पहले आपको टाइम नोट कर लेना है। और ब्रेक वैन का पोजीशन, यानी कि ब्रेक वैन क्या है, किस नंबर मास्ट के पास, तो सपोज कि ये वाला मास्ट है तो मास्ट का नंबर भी आपको नोट करना है। कितना बजे हुआ आपकी गाड़ी, कितने बजे रुकी या फिर कितने बजे गाड़ी आपकी अनकपल हुई, पार्ट हुई, तो वो आपको टाइम नोट कर लेना है। उसके बाद ब्रेक वैन का पोजीशन यानी कि मास्ट नंबर कितना के पास आपका ब्रेक वैन है और कौन सा वैगन, कौन मतलब किस वैगन के पास, किस वैगन में गाड़ी अनकपल हुई, तो उस गाड़ी का उस वैगन का वैगन नंबर भी आपको नोट डाउन करना है। तो जब भी होगा तो 2 वैगन का ये सब, तो इस कंडीशन में हम इस वैगन का और इस वैगन का दोनों का हम वैगन नंबर लिख लेंगे, उसका रेलवे लिखेंगे। और ये वाला जो वैगन है, ये वाला वैगन किस मास्ट के पास था वो भी लिख लेना है। और टोटल में आपका टाइम कितना लगा, मतलब जैसे गाड़ी का आपका अनकपल कितना बजे हुआ था, उसके बाद गाड़ी को कपल करा करके गाड़ी आपका रेडी कितना बजे हुआ। रेडी करने का मतलब है कि आपका ब्रेक वैन में फिर से आपका नॉर्मल 4.8 kg का प्रेशर आ गया। तो उस कंडीशन में उसके बाद आपने सेक्शन को या फिर फॉलिंग, अब ये जो घटना है कहीं भी घट सकती है, आपका मिड सेक्शन में भी हो सकता है, स्टेशन सेक्शन में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब इसके चलते गाड़ी का डिटेंशन भी हो सकता है। सपोज कि ये जो आपका जो अनकपलिंग होने का जो ये घटना है, ये सपोज कि अगर किसी ब्लॉक सेक्शन में हो जाता, मिड सेक्शन में हो जाता और पीछे से कोई कोचिंग गाड़ी आ रही है, तो उस कंडीशन में कोचिंग गाड़ी का क्या होगा, डिटेंशन होगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको सेक्शन को क्लियर करवाना है। अब सेक्शन को क्लियर कैसे करवाएंगे वो तो मैंने बता दिया कि जल्दी से आपको ऑन द स्पॉट जाना है, गाड़ी को कपल करवाना है और जैसे ही आपके ब्रेक वैन में 4.8 kg का प्रेशर आ जाए फिर रवाना हो जाना है और इस तरीके से आपको सेक्शन क्लियर करवाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाते जाते अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया और इससे अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ सीखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।